मध्य प्रदेश में पेशे से डॉक्टर और व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय की सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट ने सियासी गर्माहट ला दी है। ये पोस्ट बीजेपी नेत्री और पूर्व मंत्री रंजना बघेल पर की गई है। पहले तो बघेल ने एक वीडियो जारी कर जूते मारने की धमकी दी और उसके बाद रात को उनके इंदौर स्थित घर पर जा धमकी। पूर्व मंत्री रंजना बघेल का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले आनंद गलत और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए अब हम जुड़ते हैं बीजेपी से। बीजेपी नेता जेपी मूलचंदानी और कांग्रेस से कांग्रेस नेता सुवेग राठी से और जानते हैं क्या है इनकी राय। नहीं, देखिए, ये डॉक्टर आनंद राय एक समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनके द्वारा ये पोस्ट जो डाली गई है उनसे उनकी मानसिकता पता चलती है। मुझे लगता है कि माफी मांगने से केवल काम नहीं चलेगा, आगे उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और नहीं तो वो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये सब बौखलाहट है जो भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और जिस प्रकार से लोकप्रियता हासिल हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तो जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं वो उससे बौखलाए हुए हैं और बौखला कर वो भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि भ्रामक जानकारियां फैलाकर वो जनता को बहला फुसला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनकी गलतफहमी है। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है और उनकी जनहितैषी जो योजनाएं नीचे तक, निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ये कार्य कर रही है। उसकी लोकप्रियता इतनी है कि अभी से ही उनकी विपरीत विचारधारा के जितने भी लोग हैं, वो चाहे डॉक्टर राय हो या अन्य पार्टियां हो या कांग्रेस हो, इस प्रकार की समय समय पर भ्रामक जानकारियां आती रहती है। परंतु जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जनता बहुत समझदार है। उनको मालूम है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हमको भारी बहुमत से जिताना है। डॉक्टर राय की ये जो गलतफहमी और जो भ्रामक जानकारी की जो मंशा है वो कतई मध्य प्रदेश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। और मैं तो उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की पोस्ट डाल के वो उनका जो थोड़ा बहुत जो उनकी बची है उसको भी खराब न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक रंजना बघेल जी का सवाल है तो निश्चित रूप से उन्होंने उस विषय पर आपत्ति ली है और उस पर कानूनी प्रक्रिया भी करने का उन्होंने कहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस प्रकार इस प्रकार के विपरीत विचारधारा के लोग यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए भ्रामक जो है प्रचारित करेंगे, भ्रामक जानकारियां जनता को देंगे, तो हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और उसके परिणाम उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। खैर, ये तो जो है उनका निजी इशू है, ये आनंद राय जी और रंजना बघेल के बीच का। इसमें कांग्रेस पार्टी का और हमारा खैर कोई इसमें कोई प्रतिक्रिया बनती नहीं है। पर जहां तक छोड़ने की बात है कई भाजपा नेताओं की, चाहे आदिवासी वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति वर्ग के हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, सबके साथ ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पिछले 19 साल के कुशासन के अंदर अपने एक धोखाधड़ी करने का काम करा है, सबके साथ छल करने का काम करा है। तो रंजना बघेल जी क्या, कई तरह के भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी जो है हमारे नेताओं के भी बहुत संपर्क में हैं, वरिष्ठ नेताओं के। और समय आने पर आप देखेंगे चुनाव के पहले कई लोग अपना पाला बदलकर कांग्रेस पार्टी की रीति और नीतियों से सहमत होकर इधर आने का काम करेंगे। भाजपा जो है एक टाइटैनिक का डूबता हुआ जहाज हो चुका है। 19 साल के अंदर प्रदेश को गर्त में पहुंचाने का इन्होंने जो काम करा है, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के ही जनजाति वर्ग के, अभी हम देख लें पैसा योजना के अंतर्गत 89 पदों पर नियुक्ति होना थी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स की, उसके अंदर भी किस तरह का घोटाला भ्रष्टाचार करा जा रहा है सब सारा। और साक्षात्कार निरस्त करने का, चयनित 900 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार निरस्त करने की सूचना अभी जारी की गई थी 2022 के अंदर भी उद्यमिता केंद्र के द्वारा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग भी हो, सबके साथ धोखाधड़ी करने का शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कार्य करा है। और ये धोखे से ही सरकार बनी थी, तो इसलिए ही उन्होंने जनता के साथ धोखाधड़ी करने का काम करा है। 3.5 साल 4 साल पहले लगभग धोखाधड़ी करके ही खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई थी। तो ये लोग उसी कार्य में निपुण है।